प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रश्नावली 2.3 की बात करेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। 2.3 शुरू करने से पहले सबसे पहले बात आपको बताते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आप पढ़ चुके हैं 9th क्लास के अंदर, उससे पहले पढ़ चुके हैं। ये आपका बेस है। परिमेय संख्या क्या होती है कि जिन संख्याओं को हम p बटा q के रूप में या अंश बटा हर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या लिख सकते हैं, जहां q नॉट इज इक्वल टू 0 यानी हर का मान 0 नहीं होता है, ऐसी सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है। उदाहरण के लिए 3/5, 7/9, 8/6, 0/1, 2/1, ये सारी परिमेय संख्याओं की श्रेणी में आती है। दूसरी बात, अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं तो सीधी परिभाषा तो ये है कि जो परिमेय संख्याएं नहीं होती है उन्हें अपरिमेय संख्याएं हम कहते हैं। लेकिन परिभाषा के रूप में जाएं तो 9th क्लास के अंदर हम पढ़ के आए, 8वीं क्लास के 7वीं क्लास के अंदर हम पढ़ के आए हैं कि जो दशमलव प्रसार होता है, हमने पीछे वाली वीडियो के अंदर बताया था दशमलव प्रसार आपको ज्ञात करना। उसमें मैंने एक बात बताई थी आपको कि दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार होते हैं। शांत दशमलव प्रसार वो प्रसार होते हैं कि यदि हम हर का भाग अंश में दे दें और शेषफल शून्य प्राप्त हो जाए तो प्रसार जो आता है उसे हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। दूसरी बात, अशांत दशमलव प्रसार जो है वो दो प्रकार के होते हैं। ये चीज़ें हम 9th क्लास के अंदर पढ़ के आए हैं। एक होता है अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार और एक होता है अशांत अनावृत दशमलव प्रसार। अनावृत्ति और आवृत्ति। अशांत जो आवृत्ति होता है उसे हम अवसानी दशमलव प्रसार भी कहते हैं। एक होता है अवसानी, एक होता है अनवसानी। अवसानी तो हम किसे कहेंगे? अवसानी हम कहेंगे शांत दशमलव प्रसार को हम अवसानी कहते हैं, और अनवसानी हम कहते हैं किसे? अनवसानी हम कहते हैं अशांत दशमलव प्रसार को। ठीक है। तो जहां आवृत्ति होती है जैसे 1.3333 डैश डैश, ये आवृत्ति 3 की आवृत्ति हो रही है तो इसे हम अशांत आवृत्ति कहेंगे, और जिसमें आवृत्ति नहीं होती दशमलव के बाद में उसे हम अशांत अनावृत्ति कहेंगे। अशांत अनावृत दशमलव प्रसार की जो संख्या होती है उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अब हम चलते हैं 2.3 में। तो देखिए 2.3 में किस प्रकार के सवाल है? दो टाइप के सवाल चलेंगे, लेकिन सबकी थ्योरी एक ही चलेगी। कि मान लीजिए आपको वो कहेगा कि जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √6 है, √7 है, √8 है, √11 है। इस प्रकार की कोई संख्या है जिन्हें वो सिद्ध करवाएगा कि ये आपको इनमें से कोई भी एक संख्या जो है वो सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करवा देगा, वो सिद्ध करे। सिंगल संख्या कोई भी होती है विद्यार्थियों कि इस प्रकार की कोई संख्या बोर्ड के अंदर सवाल आपका इस प्रकार का आया हुआ है 2 नंबर 3 नंबर वाले खंड के अंदर, √6 का भी आया हुआ है कि √6 को सिद्ध करो कि एक अपरिमेय संख्या है। √3 का भी आया हुआ है कि सिद्ध करो कि एक अपरिमेय संख्या है। √3 का, √5 का, √7, 8, √11 इस प्रकार की कोई भी संख्या आ सकती है।
गुणा के अंदर आ सकती है। √8 को हम 2√2 भी लिख सकते हैं की बात है, तो √8 को 2√2 भी लिख सकता है वो, ठीक है ना। इस प्रकार के सवाल बनते हैं। तो ये सवाल किस प्रकार से हमें हल करने हैं वो आप देखिए ध्यान से। मैं पहले एक सवाल लिख रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए। देखो सवाल कैसे आता है। सवाल आता है ऐसे, प्रश्न बन गया है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रश्न आपका इस प्रकार का आता है, ठीक है। सिद्ध करना होता है √2 अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको गणित की तार्किकता के आधार पर हम किस प्रकार से इसको सिद्ध कर सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं। यहाँ प्रमाणित नाम भी आता है कि प्रमाणित कीजिए, सिद्ध कीजिए, एक ही बात। तो देखिए शुरुआत कैसे करते हैं सवाल की, आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक प्रमेय चलती है, विरोधाभास की प्रमेय बोलते हैं इसे, विरोधाभास। हम इस चीज का विरोध कर देंगे कि हम अपरिमेय संख्या जो है उसको परिमेय मान के चलेंगे, और उस परिमेय का जब विरोध हो जाएगा कि ये संख्या परिमेय नहीं है, इस प्रकार के हम तर्क देंगे। उस तर्कों पर हम अपने सवाल को सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए ध्यान से हम क्या लिखेंगे। माना √2 एक परिमेय संख्या है जिसका अंश a तथा हर b है, जहां b ≠ 0 है। क्योंकि जब हम √2 को परिमेय संख्या मान चुके हैं तो उसका अंश और हर होगा, पता है आपको। अंश इसका क्या है, a है, तो हर क्या है इसका, b है, ठीक है। दूसरी बात हम लिखेंगे कि a वह b परस्पर सह अभाज्य संख्या। सहअभाज्य को बोलते हैं को प्राइम नंबर। सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का अर्थ यह है कि सह का अर्थ होता है एक साथ, अभाज्य का अर्थ है कि वो एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होने चाहिए। उन्हें हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। ये इसका अर्थ है। ये जो प्रतिबंध मैंने आपको लिख के दिया है, ये प्रतिबंध परिमेय संख्या में लागू होता है। और जब हम इस प्रतिबंध का विरोध कर देंगे लास्ट में, ठीक है, वही हमें करना है इसमें। आगे बात समझ में। तो चलिए आगे चलते हैं। हमने √2 को एक परिमेय संख्या मान ली है, तो हम इसे a/b के रूप में लिखेंगे, अंश बटा हर के रूप में इसे लिखेंगे, a/b के रूप में लिख दें। अब इसका वर्ग करेंगे, वर्ग करते ही इसका रूट हट जाएगा, तो हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, इसका वर्ग करेंगे तो √2 का वर्ग और a/b का वर्ग। √2 का वर्ग 2 होता है, a² और b², यहाँ बटा 1 कर लेंगे, इनको वज्र गुणा करेंगे,
उधर गुणा करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा भाई, 2b स्क्वायर आ जाएगा। इसको मान ली समीकरण नंबर 1 दे दिया मैंने। यहाँ से हम b स्क्वायर का मान निकालना चाहेंगे तो b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बट्टे 2 हो जाएगा। b का मान क्या आ गया, ए स्क्वायर बट्टे 2। यहाँ कंडीशन क्या कहती है आपको, ये कंडीशन ये कहती है कि ए स्क्वायर के बट्टा में 2 है, और जब परिमेय संख्या में हर के अंदर बट्टे में 2 होता है तो हम कहेंगे संख्या 2 से भाजित है। ये दो है वो किसके अंदर भाग दे रहा है, 2 ए स्क्वायर के अंदर भाग दे रहा है। तो जब ये ए स्क्वायर 2 से भाजित है तो ए भी 2 से भाजित होगा, क्योंकि कोई वर्ग संख्या यदि उस संख्या से भाजित होती है तो मूल संख्या भी उस संख्या से भाजित होगी। ये निष्कर्ष यहाँ से निकलेगा। तो हम यहाँ निष्कर्ष लिख देंगे कि इसलिए हम जानते हैं कि ए स्क्वायर जो है वो किससे भाजित हुआ, ए स्क्वायर 2 से भाजित है। ए स्क्वायर 2 से भाजित है तो ए भी 2 से भाजित होगा। ए भी 2 से भाजित होगा, क्योंकि हमने जो परिमेय संख्या का अंश है वो हमने ए मान रखा है, तो हमारा टारगेट ए और बी पर रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब ए स्क्वायर 2 से भाजित है तो आपका ए भी 2 से भाजित होगा। इसके बाद में हम आगे देखते हैं विद्यार्थियों आगे देखते हैं। हमने ए को 2 से भाजित किया है, अब हम बी को भी 2 से भाजित करेंगे। इसके लिए हमें क्या मानना पड़ेगा, हम ये लिखेंगे कि माना ए बराबर 2c। ये ए बराबर 2c क्यों माना है, क्योंकि हमने ए को भाजित कर दिया है 2 से, इसलिए हम ए बराबर 2c मानेंगे। यदि रूट 3 का सवाल है तो ए बराबर 3c मान लेंगे। यदि रूट 6 का सवाल है तो ए बराबर 6c मान लेंगे। यदि रूट 7 का सवाल है तो 7c मान लेंगे। जो भी दिया वो मान लेते हैं। c यहाँ पर क्या है, c एक अन्य पूर्णांक है। c एक अन्य पूर्णांक है जो एक सुविधा मानी गई है, ठीक है, एक ऐसी राशि मानी गई जिसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इस पर। इसका हम वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 4c स्क्वायर आ जाएगा। इसको समीकरण नंबर हमने क्या दे दिया, 2 नंबर समीकरण दे दी, ठीक है। यहां से समीकरण नंबर 2 बनाई। समीकरण नंबर 1 हमारी क्या कहती है, समीकरण 1 कहती है कि ए स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर है। तो समीकरण 1 और 2 का आपस में प्रयोग करेंगे। समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या निष्कर्ष निकलता है, देखो यहां से ए स्क्वायर का जो मान है समीकरण नंबर 1 से ले आएंगे। क्या मान है, 2b स्क्वायर है, बराबर क्या कर देंगे, 4c स्क्वायर कह देंगे, ठीक है। तो 4 किसके नीचे ले आएंगे, 4b स्क्वायर नीचे आ जाएगा। हमें c स्क्वायर से कोई मतलब नहीं, अन्य पूर्णांक का हमें तो b वर्जित करना है। तो 4 किसके नीचे आ जाएगा, 4 आ जाएगा, b के नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर बट्टे में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। काटेंगे तो कितना, 2 हो जाएगा, बराबर क्या चल रहा है, c स्क्वायर चल रहा है। यहाँ से क्या लिख देंगे कि b स्क्वायर बट्टे 2 बराबर क्या आ गया, c स्क्वायर। यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है कि b स्क्वायर किससे भाजित हो रहा है, b स्क्वायर 2 से भाजित हो रहा है। b स्क्वायर 2 से भाजित हो रहा है तो हम लिख देंगे कि इसलिए b स्क्वायर 2 से भाजित है तो b भी 2 से भाजित होगा, ठीक है। अब ए और बी हमने दोनों 2 से भाजित कर दिए, जबकि सवाल की आरंभिक कंडीशन में हम देखते हैं कि हमने वहां क्या कहा है,
हमने जब उसको परिमित संख्या माना है तो हमने ये कहा है कि ए और बी परस्पर सहअभाज्य यानी को प्राइम नंबर होने चाहिए। यहाँ को प्राइम नंबर का उल्लंघन होता है यानी नियम के विरुद्ध बात आती है, तो हम यह लिखेंगे कि इसलिए ए वह बी एक के अतिरिक्त दो से भी विभाजित है, अतः ए व बी परस्पर सहअभाज्य का पालन नहीं करते हैं। तो एक प्रकार का विरोधाभास है। ये एक प्रकार का विरोधाभास है। इसका अर्थ यह है कि जो कंडीशन हमने मानी थी उस चीज का विरोध हो गया। तो ये संख्या परिमित संख्या का पालन पर खरी नहीं उतरी, तो अतः हम कह सकते हैं ये एक अपरिमित संख्या है। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है इति सिद्धम। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने एक सवाल आपको पूरा बताया है। ये जो इसका फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट इसका चेंज नहीं होता है। ये थ्योरी आपकी यही रहेगी, संख्या जो है वो बदली जाएगी। तो आप जो सवाल है इसके आपके √3 के हैं, √5 है, √7 है, √11 है, √6 है, इस प्रकार के कई 4-5 सवाल लेके आप इस फॉर्मेट को सीखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में जो अगले सवाल आते हैं डबल वाले, वो भी इसी पैटर्न से थोड़े छोटे हो जाते हैं। लेकिन जो सिंगल सवाल है, सिंगल जो रूट के सवाल होते हैं गुणा के अंदर होते हैं, या सिंगल रूट के सवाल √11 या √13 है, जो भी सवाल आपका है वो इसी पैटर्न से हल होंगे। और इसी पैटर्न के सवाल बोर्ड के अंदर आए हैं। यदि हम 7-8 सालों का निष्कर्ष निकालें बोर्ड एग्जामों का, तो आप देख सकते हैं उसमें इस प्रकार के सिंगल पैटर्न के सवाल 3 नंबर या 2 नंबर वाले खंड में आते हैं। ठीक है, धन्यवाद। और हम बात करेंगे अगली वीडियो में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती।